हेलो बच्चों। जब भी हम किसी एटम के मास की बात करते हैं तो हम एक टर्म यूज करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इस रिलेटिव का मतलब क्या है। व्हाई डू वी यूज टर्म रिलेटिव एटॉमिक मास? हम ओनली एटॉमिक मास भी तो यूज कर सकते थे, हम केवल एटॉमिक मास क्यों नहीं लिखते, रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों लिखते हैं? तो सबसे पहले तो बेटा बात समझ लो कि जितनी भी वैल्यू हम यूज करते हैं, जितनी भी हम कोई भी हम अमाउंट जब भी मेजर करते हैं तो वो रिलेटिव वैल्यू में ही करते हैं। बट हम आम जीवन में रिलेटिव टर्म नहीं यूज करते। अगर मैं कहती हूँ कि मेरा वेट 55 केजी है तो ये भी एक रिलेटिव मास है, मेरा मास भी रिलेटिव मास है। कैसे? क्योंकि मैंने अपने मास को इस 55 केजी एक स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर किया। अगर मैंने कहा कि मैंने 5 केजी एप्पल खरीदा है तो ये 5 केजी में भी ये क्या है, मैंने एप्पल के मास को एक स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर किया। या मैंने कहा मैंने 4 लीटर मिल्क खरीदा है तो मैंने मिल्क के वॉल्यूम को एक स्टैंडर्ड वैल्यू से, एक ये मेजरिंग यूनिट है, राइट, वॉल्यूम की मेजरिंग यूनिट से कंपेयर किया। तो हम आम जीवन में भी कंपेयर ही करते हैं। अब लेकिन एटम के केस में हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि एटम तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर, ठीक। तो इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल की मास को मेजर करने के लिए भी हमारे पास कोई एक बहुत छोटी सी चीज होनी चाहिए, कोई एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होना चाहिए, जो होता नहीं है हमारे पास। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक निकाली। हमने क्या किया कि एक कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना। कार्बन 12 का मतलब है ये कार्बन एलिमेंट का एक वो एटम है जिसका मास नंबर 12 होता है। तो हमने C12 को स्टैंडर्ड माना और हमने उसके मास को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने कार्बन 12 के मास को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसके एक पार्ट के मास को हमने बोला AMU। और इस AMU की वैल्यू थी 1.66 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। और हमने इसको एक तरह से मास की यूनिट बनाया, एटम के मास को मेजर करने की यूनिट बना दिया। और हम क्या करने लगे, एटम के मास को कंपेयर करके, किसी भी एटम के मास को कार्बन एट C12 कार्बन 12 एटम के मास से कंपेयर करके बताने लगे। अब देखो कि जैसे कि हमने क्या, अभी मैंने आपको बताया कि एक AMU की वैल्यू पता करी गई जब ग्राम में, तो वो थी 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। तो देखो हमने क्या किया, अब यहीं से हमारी डेफिनेशन निकल करके आई थी। हमारी डेफिनेशन निकल कर आई कि मास ऑफ एन एटम कंपेयर्ड विद द कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हम एक चीज और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जैसा कि अभी हमने कहा कि AMU कार्बन के 12 इक्वल पार्ट के एक पार्ट का मास है, उसको हमने AMU बोला है, राइट। और इसकी वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ है। तो हम AMU को 1 AMU को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखो, मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12। क्या हम इस चीज को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 AMU इज द मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि हमने इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक। हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हैं। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 मोल कार्बन एटम का मास, या हम कह सकते हैं कार्बन का मोलर मास, 1 मोल कार्बन एटम का जो मास होता है वो होता है 12 ग्राम। ग्राम्स में 1 मोल कार्बन एटम का मास होता है 12 ग्राम पर मोल, ठीक। तो अब इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 6.023, क्योंकि मोल की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 6.023 इंटू 10⁻23
पार्टिकल्स या 6.023 इंटू 10⁻23। कार्बन एटम्स का मास होता है 12 ग्राम पर मोल, ऐसा हम कह सकते हैं। इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि फिर 1 कार्बन एटम का मास कितना हुआ। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम हो गया 12 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम पर मोल। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक कार्बन एटम का मास 12 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 हुआ। अब हम इस एक कार्बन एटम के मास को यहाँ पर अगर रखेंगे तो देखो क्या आता है हमारे पास। हम AMU की वैल्यू पता कर सकते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू 12, क्योंकि हमने एक कार्बन एटम का मास निकाला 12 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23, राइट, डिवाइडेड बाई 12, राइट। सो 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास AMU की वैल्यू आ जाती है 1 AMU इज इक्वल टू 1/6.023 इंटू 10⁻23। और ये एक मोल है, ये मोल है, और हम इसको Na भी बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na। तो इस तरह से हमें AMU की भी वैल्यू पता चल गई, और हमें ये भी समझ में आ गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ द 1/12th part of the carbon atom. Thank you. Hope it helped you and it answered your question.